दोस्तों आज हमने टॉपिक लिया है सर्कल्स क्लास 10। तो ये ज्योमेट्री का टॉपिक है। तो इसमें हम अराउंड 25 कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को सिर्फ कितने पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हो। अगर मान लीजिए अगर कोई लाइन या लाइन सेगमेंट सर्कल को एक से ज़्यादा पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है तो टेंजेंट नहीं हो सकती है। दूसरा, सर्कल रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्रीज। तो यानी कि जो भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, इस केस में हमने सेंटर ओ लिया है एंड ओपी क्या है, तो ये सर्कल का रेडियस है। अगर हम इस लाइन को कुछ नाम दें, मान लीजिए इस लाइन को नाम दे लाइन एल। तो लाइन जो एल है, वो सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रही है। तो लाइन एल एंड ओपी ये कितने एंगल बना रहे? तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहे। तो सर्कल का रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। यानी कि अगर हम सर्कल के हर एक पॉइंट की अगर चर्चा करें तो हर एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल को। तो उसके बाद है जो भी टेंजेंट होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन ही होनी चाहिए, वो एक लाइन भी हो सकती है या लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। लेकिन लाइन सेगमेंट भी सर्कल को कितनी पॉइंट पे टच करनी चाहिए? तो सर्कल को मैक्सिमम वन पॉइंट पे टच करनी चाहिए, तभी जाके वो टेंजेंट हो जाएगी। हमने दूसरा पॉइंट लिया है सेकंड। तो सेकंड क्या होता है? सेकंड एक्चुअली एक लाइन हो सकती है या लाइन सेगमेंट हो सकती है कि जो सर्कल को मिनिमम दो एंड मैक्सिमम दो एंड मैक्सिमम 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट, ना 2 पॉइंट से कम ना 2 पॉइंट से ज़्यादा। तो सेकंड जो होती है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ सर्कल ड्रॉ किया है विथ ओरिजिन ओ एंड ओपी उसका रेडियस है ऑफ आर। तो इस केस में देखिए लाइन जो एल है, तो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे, पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन एल है, तो ये लाइन इस सर्कल के लिए, सर्कल विथ ओरिजिन ओ, तो इस सर्कल के लिए ये लाइन एल क्या हो जाएगी? तो एक सेकंड हो जाएगी। अगर मान लीजिए अगर हम सिर्फ इस बात की बात करते हैं, सिर्फ ये डिस्टेंसेस ए से बी तक, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इस लाइन का लाइन सेगमेंट ए बी हो जाएगा। तो ये लाइन सेगमेंट सेकंड ना होके इस केस में क्या हो जाएगी? कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है? तो कॉर्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ अ सेकंड। सेकंड क्या होती है? लाइन होती है। और एग्जैक्टली अगर आप इनसाइड द सर्कल अगर जितना भी जो 2 पॉइंट पे सेकंड ने कट किया है या लाइन ने कट किया है, अगर हम सर्कल के अंदर अगर सिर्फ उतना ही डिस्टेंस मेजर करें तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। मैक्सिमम सेकंड सेगमेंट, अगर मान लीजिए अगर हम किसी भी सेकंड की बात करें, तो जो इनसाइड अगर सर्कल में अगर कट करने की बात हो तो मैक्स टू मैक्स कहाँ कट कर सकता है? तो मान लीजिए इस 2 पॉइंट को कट कर सकता है जो सर्कल से पास करेगा। और उस जो मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा सेकंड का, जिसको हम कॉर्ड कहेंगे, तो वो जो कॉर्ड है या सेकंड का जो भी ये लेंथ है, तो एक सर्कल में मैक्सिमम क्या आ सकता है? तो डायामीटर आ सकता है। यानी डायामीटर से ज़्यादा सर्कल के अंदर जो सेगमेंट है सेकंड का, वो उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो मैक्सिमम सेकंड सेगमेंट इज द डायमीटर विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और वो कंपलसरी कहाँ से पास करना चाहिए? सेंटर ऑफ सर्कल से पास करना चाहिए। थर्ड नंबर का हमारा कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए अगर हम सर्कल पे कभी भी 2 पॉइंट लेते हैं, कहीं भी 2 पॉइंट, तो हमने यहाँ मान लीजिए यहाँ 1 पॉइंट ले लिया और यहाँ 1 पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से पास होने वाली सर्कल के पास मैक्सिमम 2 पैरेलल लाइन हो सकती है। इससे ज़्यादा पैरेलल लाइन इसको हो नहीं सकती है। इवन अगर हमने मान लीजिए यहाँ लाइन एल और एम है, तो एल और एम एक दूसरे को पैरेलल है और वो एक्चुअली टेंजेंट भी है सर्कल को। और इस केस में देखिए हमने लाइन क्यू ली है, लाइन पी ली है, तो यहाँ मान लीजिए सर्कल को यहाँ टच कर रही है या अदरवाइज यहाँ टच कर रही है। तो अगर हम ऐसे पैरेलल लाइन की बात करें तो सर्कल एक टाइम पे सर्कल के पास मैक्सिमम 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ 2 ही मैक्सिमम पैरेलल लाइन हो जाएगी। हमारा 4th नंबर का कंसेप्ट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई भी एक टेंजेंट ली है, तो लाइन एल हमने क्या लिया है?
टेंजेंट टू द सर्कल। तो वो क्या है कि लाइन एल कहाँ टच कर रही है सर्कल को, तो सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट पी। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल, यानी कि इस लाइन का पॉइंट, इस लाइन का भी पॉइंट क्या है, पी है, और इस सर्कल का भी पॉइंट क्या है, पी है। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो इस पॉइंट को जब टेंजेंट एंड सर्कल दोनों का जब भी पॉइंट अगर कॉमन है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमने 5th नंबर का प्रॉब्लम लिया है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी क्यू इज। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमें ये क्या दिया है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ओके, और हमें ये पी क्यू पूछा है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर है और ओ से क्यू का डिस्टेंस हमें अगर 12 दिया है, एंड पी क्यू क्या है, पी क्यू एक टेंजेंट है। तो पी क्यू अगर टेंजेंट है तो क्या करेगा, सर्कल को 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो 90 डिग्री के अपोजिट का जो भी साइड होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, राइट। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हाइपोटेनियस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। इस केस में अगर हम मान लीजिए ओ पी को मानते हैं सपोज, ओ पी, और हमारा बेस मान रहे हैं सपोज हम पी क्यू, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, तो ये पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने पी क्यू को यही रखा है, एंड ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर करेंगे, तो ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर करेंगे। यानी कि क्या किया हमने, हाइपोटेनियस से हमने परपेंडिकुलर अगर माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, बेस स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर कितना है, 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर हो गया, माइनस ओ पी का स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर कितना हो गया, 144 माइनस 25, तो 144 माइनस अगर हम 25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 119। तो पी क्यू स्क्वायर कितना आ गया, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 119 सेंटीमीटर, राइट। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1119 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। हमें पूछा गया था कि पी क्यू की लेंथ कितनी आएगी, तो हमारी पी क्यू है, तो पी क्यू की लेंथ आएगी 119 सेंटीमीटर। हमने 6 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। हमने यहाँ ये फिगर ड्रॉ की है। तो ये हमें क्या दिया है, ओ क्यू का लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक्चुअली क्या है कि ये जो पी क्यू है ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट होने के कारण सर्कल पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा विथ रेडियस। तो यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल में भी, ट्रायंगल कौन सा है, ओ पी क्यू, अगर इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इसमें अगर हमें क्या निकालना है, मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो हम इधर परपेंडिकुलर को क्या पकड़ेंगे, ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा हाइपोटेनियस आ जाएगा ओ क्यू, राइट। ये हो जाएगा ओ क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। तो जो ओ पी है हम ओ पी को वैसे ही रखेंगे एक साइड और पी क्यू को वहाँ भेज देंगे। हमने लिखा है ओ क्यू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस पी क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। तो ओ क्यू का लेंथ कितना है, 25 है, तो 25 ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। पी क्यू की लेंथ कितनी है, 24, तो ये हो गया 24 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई है 625 माइनस 576। अगर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 49। हमें क्या मिला है, ओ पी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 49, राइट। तो अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखिए जब हम एक्चुअली जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस और माइनस 7, यानी कि +7 भी आ सकती है और -7। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं, लेंथ ढूंढ रहे हैं। तो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव,
इसलिए हमने इसको क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। हमारा आंसर आ गया है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमने 7 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। हमें एक सर्कल दिया है विथ ओरिजिन O, PT एंड QT। ये हमें टेंजेंट दिए है टू द सर्कल OP एंड OQ। ये क्या दिया है, तो ये हमें रेडियस दिया है सर्कल की। हमें एंगल दिया है एंगल OPQ। हमें दिया है एंगल OPQ इक्वल टू 110 डिग्रीज। और हमें पूछा गया है ये जो एंगल है एंगल PTQ ये कितना रहेगा। तो इसका आंसर कैसा है कि देखिए, अगर आप क्वाड्रिलेटरल अगर देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल O सपोज PTQO, अगर ये क्वाड्रिलेटरल देखते हैं तो इस क्वाड्रिलेटरल की एक्चुअली जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल की सम कितनी आनी चाहिए, उसकी एंगल की सम आनी चाहिए 360 डिग्री, राइट। तो अभी PT टेंजेंट टू द सर्कल है, इवन QT भी टेंजेंट टू द सर्कल है, तो यानी कि वो रेडियस के साथ कितने एंगल बनाते रहेंगे, 90 डिग्रीज, राइट। तो रेडियस एंड टेंजेंट कितने एंगल बनाते हैं, तो 90 डिग्रीज है। तो हमें क्या पता लग गया, एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT, ये कितने आ जाएंगे, 90 डिग्रीज। अगर हमें ये पता लग गया तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इक्वल टू कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। उसमें से एंगल POQ कितना डिग्रीज है, 110 डिग्रीज, 110। OPT कितना आया है, 90 डिग्रीज, क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस कितना एंगल बनाते हैं, टेंजेंट एंड रेडियस, सर्कल ऑफ द रेडियस 90 डिग्रीज बनाते थे। तो ये 90 डिग्रीज आ गया, ये भी एंगल 90 डिग्रीज आ गया। ये तो हमें एंगल पूछा है, एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया 180, 90 प्लस 90 180 प्लस 110, ये कितना हो जाएगा 290। तो ये हो गया 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो अगर हम एंगल PTQ को यही रख के 290 को दोनों साइड से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, 360 माइनस 290, राइट। तो जब इसमें माइनस हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्रीज। तो अब ये जो एंगल है जो हमें पूछा गया था कि एंगल कितना आना चाहिए, तो ये जो एंगल है वह जाएगा 70 डिग्रीज, जो हमारा सोल्यूशन है। हमने 8 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। हमें एक सर्कल दिया है विद ओरिजिन O, PA एंड PB ये क्या दिए है, तो ये टेंजेंट दिया है टू द सर्कल, और OA एंड OB ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। हमें एंगल APB यानी कि एंगल APB दिया है 80 डिग्रीज, और हमें पूछा गया है कि एंगल AOP एंगल कितना रहेगा। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, अगर हम यहाँ दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल हमने लिया है OAP, दूसरा ट्रायंगल लिया है हमने OBP। तो एक्चुअली देखिए, सर्कल को जब भी टेंजेंट जब सर्कल को टच करती है तो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो एंगल OAP कितना होना चाहिए, एंगल इस केस में एंगल OAP 90 डिग्रीज है, क्योंकि कहाँ बना रहा है, टेंजेंट एंड सर्कल बना रहा है। तो वैसे ही एंगल OBP ये कितना डिग्रीज आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, BP इज द टेंजेंट टू द सर्कल, राइट। तो ये 90 डिग्रीज आ गया। यहाँ देखेंगे तो OP साइड कॉमन है, यहाँ भी OP साइड क्या है, कॉमन है। अगर हम OB और OA की बात करें तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल, क्योंकि क्या है, वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो यानी कि अगर हम राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, देखिए हमने क्या प्रूव किया इसमें, मान लीजिए इस ट्रायंगल में पहले हमने राइट एंगल प्रूव किया, राइट एंगल से हमने हाइपोटेनियस क्या होती आएगी, द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज द हाइपोटेनियस फॉर अ ट्रायंगल। तो यानी कि OP क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो ये जो OP है ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस।
और हाइपोटेन्यूज होने के बाद हमने ओपी ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी, ये क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस और साइड, अगर इस थ्योरम से अगर हम प्रॉपर्टी से अगर हम ये अगर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, अगर ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। और तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हमने प्रूव किया तो यानी कि क्या है, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ये क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, राइट। अगर ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसमें क्या होना चाहिए कि यानी कि ए पी इज इक्वल टू बी पी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका रेशो भी क्या आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए, राइट। तो इस केस में क्या है कि एक्चुअली ये ट्रायंगल तो सिमिलर तो है ही है, प्लस क्या है, इसके साथ ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। तो क्या है, ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें क्या हो गया, ए पी इक्वल टू बी पी। तो ए पी की लेंथ और बी पी की लेंथ भी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम उस प्रकार से देखें, अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा एक्चुअली जो भी एंगल रहेगा, फॉर एग्जांपल हमारा जो भी एंगल है, तो हमारा एक्चुअली एंगल जो है पहला ए ओ बी, ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक्चुअली हमें क्या पता है कि ये 90 डिग्रीज है, ये एंगल भी 90 डिग्रीज है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, हमें ये 80 दिया है। तो यानी कि क्या हो गया, अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, हम अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, ओ ए पी बी, तो इसका सम कितना आना चाहिए इंटीरियर एंगल का, तो इसका सम आना चाहिए 360 डिग्रीज, राइट। तो हमें एक एंगल पता है 90 डिग्रीज, दूसरा एंगल पता है हमें 90 डिग्रीज, एक एंगल हमें दिया है 80 डिग्रीज और एक एंगल हमें पता नहीं है, तो उसको हम एक्स पकड़ेंगे। तो वो इसके टोटल कितनी आ जाएगी, 360 डिग्रीज। तो यानी कि कितना होगा, 180 + 70, तो ये हो गया 180 + 80, ये हो गया 260 डिग्रीज। 260 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। जो एक्स है तो एक्स कितना आ रहा है हमारा, अगर दोनों साइड से 260 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्रीज। तो यानी कि जो हमारा ये एंगल है टोटल, कौन सा एंगल, ए ओ बी, ये कितना आना चाहिए, 100 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 100 डिग्री कंप्लीट एंगल। लेकिन क्या है कि हमारे जो दो ट्रायंगल है, ए ओ पी एंड पी बी ओ, ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल पी ओ बी। देखिए हमने कौन सा एंगल लिया है, ए ओ पी, ये एंगल किसके बराबर आना चाहिए, पी ओ बी के बराबर, यानी इसके बराबर आना चाहिए। तो यानी कि इस केस में क्या हो गया, अगर ये टोटल एंगल अगर सिमिलर है, अगर ये दोनों एंगल अगर हमें सेम होने चाहिए तो ये कितना डिग्रीज आना चाहिए, 50 डिग्रीज आना चाहिए। क्योंकि अगर ये जो अगर 50 डिग्रीज आया तभी एक्चुअली ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ 50 डिग्रीज, ये हमारा आंसर है। और नीचे भी एंगल कितना आ गया, 50 डिग्रीज। ओवरऑल ये एंगल कितना आ गया है, ओवरऑल ये एंगल आया है हमारे पास 100 डिग्री। हमने 9 नंबर का कंसेप्ट लिया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है कि जब भी अगर मान लीजिए आपके पास कोई तो एक सर्कल पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से अगर हमने पर्टिकुलर रेडियस पे एक सर्कल बनाया, अब अगर मान लीजिए अगर आपको नेक्स्ट सर्कल बनाना है तो आप उतना ही सेंटर वही रखिए और मान लीजिए एक बड़ा उससे रेडियस का एक सर्कल बनाइए। और मान लीजिए और एक तीसरा एक सर्कल लेते हैं आपने, उसी पॉइंट को सेंटर पकड़कर और एक अगर आप सर्कल निकालते हैं, तो हमने यहाँ एक्चुअली सर्कल ड्रॉ किया है।
तो सर्कल्स विद द सेम रेडियस, सॉरी सर्कल विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट, उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, सेंटर सेम हो जाएगा एंड रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसे सारे सर्कल के जिनका सेंटर्स एक ही है लेकिन अलग अलग उनका रेडियस है, इन सर्कल को बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हमने 10 नंबर का प्रॉब्लम लिया है, हमें एक्चुअली दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हैं विथ ओरिजिन ओ। तो ओरिजिन ओ जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, और जो बड़ा सर्कल है तो बड़ा सर्कल का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो जो एक्चुअली उन्होंने बोला है कि एक्चुअली जो बड़े सर्कल में एक कॉर्ड है पी क्यू, तो कॉर्ड क्या कर रहा है, कॉर्ड छोटा सर्कल जो है तो उसको टच कर रहा है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोला है कि एग्जैक्टली जो पी क्यू है तो टच कर रहा है, यानी कि वो क्या है, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, ये उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है। दूसरा क्या है कि एक्चुअली उन्होंने पूछा है कि पी क्यू की लेंथ कितनी रहेगी। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ से ऐसा नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ, आप देख लीजिए। एक्चुअली ये प्रॉब्लम आपकी फिगर ऐसी दी है, यानी कि ये जो है, ये जो ओ पी डिस्टेंस है ये तो 5 सेंटीमीटर हमें दिया है, तो ओ क्यू ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा बिकॉज ये क्या है, बड़ा सर्कल की रेडियस है। जो ओ क्यू ओ ए है जहाँ टच कर रहा है टेंजेंट, तो ये क्या है एग्जैक्टली, ये रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है, राइट। तो अगर आप ऐसे अगर प्रिज्यूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी ओ ए, ट्रायंगल पी ओ ए क्या हो जाएगा, ए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल ओ ए क्यू ये भी क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। तो अगर आप ऐसे अगर देखते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम ट्रायंगल ओ ए पी की बात करें तो ट्रायंगल ओ ए पी में क्या है, जो ओ ए है लेंथ वो है 3 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि वो स्मॉल सर्कल की रेडियस है। और जो ओ पी है तो ओ पी कितना आ जाएगा, तो ओ पी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है वो बड़े सर्कल की रेडियस है। अगर हम ट्रायंगल ओ ए पी में देखें तो ट्रायंगल ए पे क्या है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यानी ओ ए पी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस केस में हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी है, तो उसका हो गया स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हम ओ ए को मानते हैं तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बेस पी ए है तो पी ए हमें पता नहीं, वही तो हमें निकालना है। तो अगर हम ओ पी जो है तो ओ पी की लेंथ कितनी है 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर, और एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर क्या माना था हमने, ओ ए माना था, तो यहाँ एक्चुअली लिखना चाहिए ओ ए का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस ये हो गया पी ए का ब्रैकेट स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड से अगर 9 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, उसमें से मान लीजिए 9 माइनस करते हैं तो ये हो गया 9, तो पी ए स्क्वायर कितना आ गया, तो पी ए स्क्वायर आ गया हमारा पी ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 16। तो पी ए क्या है, पी ए क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर सपोज। एक्चुअली क्या है इसमें है ना, जब आप पी ए का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके दो वैल्यूज आएंगे, +4 भी आएगा -4 भी आएगा, तो -4 का आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें ये लेंथ है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया और +4 हमने लिया पी ए का वैल्यू। तो पी ए का वैल्यू अगर 4 आया है तो आपको ये प्रॉपर्टी पता रहेगा, अगर सेंटर से अगर टेंजेंट के ऊपर, सेंटर से अगर हम टेंजेंट के ऊपर अगर कोई कॉर्ड है मान लीजिए, अगर सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड क्या करता है, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ लेता है, राइट। तो अगर हम यहाँ भी एक्जैक्टली यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है ओ ए, तो ये पॉइंट ए क्या कर रहा है, सेगमेंट पी क्यू जो है या कॉर्ड पी क्यू है, तो कॉर्ड पी क्यू को क्या कर रहा है 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ रहा है। तो यानी कि क्या होना चाहिए, तो यानी कि पी ए इक्वल टू ए क्यू होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ए क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि अगर पी ए अगर 4 है और ए क्यू भी 4 है, तो यानी कि हमारा पी क्यू साइड कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, उसका डबल, राइट। तो ये हमारा आंसर है। हमें पूछा गया था कि भाई कितना आ जाएगा उसका लेंथ, तो उसका लेंथ आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। हमने 11 नंबर का कंसेप्ट लिया है। मान लीजिए एक सर्कल है विथ ओरिजिन ओ,
सेंटर ओ या ओरिजिन ओ, और एक्चुअली पी एक्सटर्नल पॉइंट है, और पी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर एक ड्रॉ की है टेंजेंट विच मीट्स एट अ सर्कल एट पॉइंट ए। तो यानी कि क्या है, पी ए जो है, पी ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ओ ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस, सर्कल का रेडियस एंड टेंजेंट क्या करते हैं, 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। तो वैसे ही पी से और एक टेंजेंट ड्रॉ किया है एट पॉइंट विच मीट्स द सर्कल एट पॉइंट बी। यानी कि क्या हो जाएगा ये, तो जो पी बी है, तो पी बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ओ बी हो जाएगा। तो इस केस में ध्यान रखिए हमेशा, जो पी ए की जो लेंथ होती है, जो पी ए से लेंथ है, या अदरवाइज मान लीजिए पी बी की जो लेंथ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। और ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो पी ए इक्वल टू पी बी ऑलवेज आता ही है। तो ये आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो सर्कल पे दो टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उनकी लेंथ हमेशा सेम ही आती है। हमारा 12 नंबर का कंसेप्ट है, अगर एक सर्कल है, सर्कल का ओरिजिन ओ है, और उस सर्कल में ओ बी एंड ओ ए एंड ओ बी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ए बी क्या है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो अगर मान लीजिए, अगर इस केस में अगर हम सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ओ पी अगर डालते हैं कॉर्ड ए बी के ऊपर, तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में जो पॉइंट पी आता है परपेंडिकुलर, जो कॉर्ड ए बी के ऊपर है, तो वो क्या करता है, वो कॉर्ड को दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में तोड़ देता है। यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, यानी कि ए पी प्लस पी बी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए बी मिलेगा। यानी कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये है ना, आपको स्टेटमेंट याद रखना है।